अरे बाप रे, माधव ने उंगली काटी। सपने में माधव आया तो ये हाल, अगर सचमुच का सामने आ जाए तो? क्या दादी, आप ना मुझे चिढ़ाइए मत। सिर्फ सपने में आया था, हकीकत में नहीं। आपको पता है ना दादी, मैं माधव के लायक नहीं हूँ। वो तो मुझे अभी भी बच्ची समझता है। मुझे भी चित्रा दीदी जैसा गंभीर और समझदार बनना है। और आप ना ये मजाक मत करो मेरे साथ। ठीक है, नहीं हंसती, खुश? आपके हंसी मजाक के चक्कर में तो मैं भूल ही गई, मुझे माधव के लिए चाय बनानी देर हो गई है। पगली। माधव के लिए वैदेही के दिल में प्यार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन माधव के दिल में सिर्फ चित्रा बहू ही है। समझ में नहीं आता है आगे क्या होगा। ना ही मैं वैदेही का दिल टूटते हुए देख सकता हूँ और ना ही माधव को जिंदगी भर अकेलेपन में घुट घुट कर जीते हुए देख सकता हूँ। वो वैदेही अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से गोल पे गोल जीते जा रही है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस वैदेही का, और वो भी जल्द से जल्द। क्या करूं? खून? ये खून कहाँ से आया? कौन है यहाँ पे? पेंट? ये तो पेंट है। मतलब कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वैदेही और माधव के बीच में आने की कोशिश भी मत करना श्वेता। मेरे होते हुए तुम कभी कामयाब नहीं होगी। क्या हुआ श्वेता, तुम ठीक हो? अपने हाथों को ऐसे क्यों देख रही हो तुम? संग्राम, ये देखो। क्या देखूं? ये संग्राम, ये देखो। अरे क्या देखूं? संग्राम, हम सबके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। ये सब कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। इस सब का जवाब तो अब सिर्फ नीला माँ दे सकती है। क्या क्या कहा आपने सासू माँ? रूहानी ताकत? आत्मा? मतलब अब मुझे एक और फिल्म बनानी पड़ेगी सच्ची घटनाओं पर आधारित। एक प्रेत आत्मा की कहानी, सासू माँ की जुबानी। बकवास बंद करो, ये मजाक नहीं है, गंभीर बात है। कोई रूहानी ताकत है जो वैदेही का साथ दे रही है। वैदेही को ही सही बेल पत्र मिलते हैं। फटा हुआ दूध ठीक कैसे हो गया? श्वेता वो भंवर में कैसे फंस गई? संग्राम और रानी के हाथ अपने आप काले हो जाते हैं। ये सब कैसे हो सकता है?
रूहानी ताकत हमेशा उसकी मदद करती है जब भी हम वैदेही के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाते हैं। माँ, आपको पूरा यकीन है? मतलब मुझे विश्वास नहीं होता। आजकल की इस दुनिया में भूत प्रेत कहाँ होते हैं? कोई और वजह भी हो सकती है। ये वैदेही का सीखा हुआ जादू है, कोई आत्मा नहीं है। क्यों नहीं हो सकता संग्राम? आजकल की दुनिया में आत्मा क्यों नहीं हो सकती? जब लोग जीते हैं, लोग मरते हैं, आत्मा शरीर के अंदर हो सकती है, तो आत्मा शरीर के बाहर क्यों नहीं हो सकती? मम्मी, मुझे तो है ना डर लग रहा है। क्या करें अब? हवेली छोड़ दे क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है इस आत्मा के रहते हुए हमें दुनिया ही नहीं छोड़नी पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब का कारण वो वैदेही ही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। क्या पता हमने उसे छोड़ दिया तो कहीं भूत पहले हमें ना मार दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी हो उससे पहले मुझे वैदेही को मारना होगा। चुप कर। अपने पति के साथ रह के ना तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तांत्रिक गजेंद्र ने उस रूहानी ताकत को वैदेही से अलग करने का उपाय निकाल लिया है, लेकिन हमें होली तक का इंतजार करना होगा। होली तक कोई वैदेही को कुछ नहीं करेगा, उसके आसपास भी नहीं जाएगा। जो भी करूंगी सिर्फ मैं करूंगी। समझ में आया? नहीं नीलम, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगी। अब मैं होली का इंतजार नहीं कर सकती। अपनी इंसल्ट का बदला तो मैं जरूर लूंगी। उस गवार को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। समझ में आया श्वेता? हाँ? या तुम कुछ कहना चाहती हो? अब नहीं नीलमा, मैं तो बस आपकी बातों को गौर से सुन रही थी, इसलिए थोड़ी सी लॉस्ट, मतलब खो गई थी। वैदेही से दूर रहना है। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। ठीक है नीलमा, डन। हैंकरचिफ। डॉक्टर ने बताया कि माधव का गला फ्रिज का ठंडा पानी पीने से खराब होता है, तो मैंने माधव के लिए अपने हाथों से मटके बनाए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रहिए। तुम्हें मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है मतलब? मिट्टी के स्पर्श में। मिट्टी का स्पर्श या मेरा स्पर्श? ज्यादा ना ओवर एक्टिंग मत करिए, चाहिए कोई देख लेगा। तुम भी ना ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आऊंगा। मुझे कैसे पता होगा कि आप यहाँ आके मुझे इस तरह पकड़ लेंगे? और अगर मैं आपसे जाने के लिए कहूंगी तो आप मुझे और कस के पकड़ लेंगे। और ये माधव। अरे अरे माधव, आपने मेरा मटका तोड़ दिया। अरे मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। वो कैसे करते हैं? ऐसे कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे खड़ा क्यों नहीं हो रही?
अरे आप रहने दीजिए, आपसे नहीं बनेगा ये। अभी भी अतीत के पन्नों को पलट रहे हो? अब वक्त आ गया है अतीत की किताब को बंद करने का और जिंदगी की नई शुरुआत करने का। अब तुझे जीवन में आगे बढ़ना होगा माधव, फिर से अपना घर बसाना होगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है माँ कि मैं तैयार नहीं हूं। चित्रा की जगह कोई भी मेरे दिल में नहीं ले सकता। माधव, किसी को तो मौका देना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। श्वेता में क्या बुराई है? तू श्वेता को एक मौका क्यों नहीं देता? माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। फिर वही बात। माधव, माधव, वो श्वेता माधव के दिल में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएगी। कौन है? कौन है यहाँ? देखो, तुम जो भी हो, ज्यादा दिन मेरी हवेली में नहीं टिक पाओगे। समझ में आया? सपने में माधव आया तो ये हाल, अगर सचमुच का सामने आ जाए तो? ये दादी ना कुछ भी कहती रहती है। इतने दिनों से इस घर में रह रही हूँ, माधव जब भी सामने आया कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर अब क्यों होगा? कुछ नहीं होगा। वो आएगा, चाय मांगेगा और मैं बड़े ध्यान से उसे सुप्रभात कहूंगी, उसके बाद उसे चाय डाल कर दूंगी और बहुत प्यार से बोलूंगी कि माधव चाय में 1 चम्मच चीनी डाल दी है। हाँ, उसके बाद वो चाय लेगा। वैसे भी आजकल वो मीठा थोड़ा ज्यादा खाने लगा है ना, और फिर मैं अपना काम करने चली जाऊंगी। हाँ, आसान तो है। हाँ। वैदी, चाय। वो तो ये वो क्या कर रही है? कप खाली है। हाँ, पहले चाय डाली, नहीं सुप्रभात। फिर काम भी तो करने जाना था। तुझे क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है? कहीं तेरा शुगर तो लो नहीं हो गया? शुगर? ओके। वैसे इसकी ना मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुझे तबीयत ठीक ना लगे तो 2-3 क्यूब्स खा लेना, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। अरे, अपनी चाय तो पी ले। अरे रे 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 रे, श्वेता, ये तुम क्या कर रही हो? बेटा, अगर मम्मी को पता चला ना तो उस आत्मा से पहले मम्मी खुद तुम्हारा काम तमाम कर देंगी। और मम्मी ने पहले ही बोल रखा था और साफ साफ कह दिया था, उस गवार वैदई से होली तक एकदम दूर रहना। एक मिनट, तुम कोई नई चाल चलने के बारे में सोच भी मत लेना। रानी, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। होली तक इंतजार करने के चक्कर में कहीं वैदे ही माधव के साथ चक्कर ना चलाने लगे। मैं इसे हाथ पे हाथ रखकर तमाशे नहीं देख सकती। रानी, तुम खुद प्रैक्टिकली सोचो ना।
एक सेकंड भी हमारे लिए वेट करना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर वैदेही ने माधव को फंसा लिया, शादी कर ली, तो वो इस हवेली की मालकिन बन जाएगी और हम नौकर। और फिर तुम्हारे ये ब्यूटी पार्लर के ख्वाब ना ख्वाब ही रह जाएंगे। शायद तुम अपने सपनों को लेकर सीरियस नहीं हो, लेकिन मैं सीरियस हूं। मैं अपने सारे सपने पूरे करके ही रहूंगी। बाकी तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं सीरियस हूँ, बल्कि तुमसे कई गुना ज्यादा मैं सीरियस हूँ। हाय मेरा अपना खुद का ब्यूटी वाला पार्लर। वैसे मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, पर मम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी। बताओ क्या करना है? अब बस उस गवार वैदेही की जिंदगी में थोड़ा सा जहर घोलना है। तो तू माधव के सामने मछली की तरह ऐसे मुंह खोल के खड़ी रह गई। दादी, आप मुझ पे ऐसे हंसो मत। आपको पता है मुझे कितनी शर्म आ रही थी। ऊपर से माधव बिना चाय पिए चला गया। तो क्या हुआ, फैक्ट्री में जाके चाय पिएगा? वही तो बात है ना दादी, फैक्ट्री में जाके वो चाय पिएगा। आपको पता है वो हर रोज चित्रा दीदी के हाथों की बनी चाय पीकर जाता था। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब उन्होंने चाय ना बनाई हो। और एक मैं हूँ, उसे चाय तक टाइम पे नहीं दे सकती। कैसे बनूंगी मैं उनके जैसी? बात तो तू सही कह रही है। कैसी बन पाएगी तू चित्रा दीदी जैसी? तू तो उसे कभी मिली नहीं, तो तू उसके बारे में कैसे जान पाएगी सब? वही तो समस्या है दादी, कैसे जानूं उनके बारे में, कैसे पता करूं? अब माधव तो मुझे कुछ बताएगा नहीं ना। चित्रा दीदी, अब आप ही बताओ कुछ, कैसे जानूं आपके बारे में? अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैदेही, वैदेही, मैं जी, मैं ना माधव के लिए खाने का डब्बा तैयार कर रही हूँ और मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। अगर कुछ छूट गया ना तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। वैदेही, मैं तुम्हारे लिए शिवरात्रि की पूजा का प्रसाद लेकर आई थी। एप्पल। पंडित जी कह रहे थे कि प्रसाद को हम सच्चे मन से ग्रहण करें तो सारी इच्छा पूरी हो जाती है। पर तुम तो बहुत बिजी हो। कोई बात नहीं, लेट इट बी। मतलब जाने दो, ये एप्पल किसी और को दे दूंगी। नहीं नहीं, रुकिए जीजी। मुझे दादी ने सिखाया है कि प्रसाद को कभी भी मना नहीं करते। आप मुझे दे दीजिए। ये लो। जीजी, आपको कुछ और भी काम है मुझसे? काम? नहीं, मुझे तो अब कोई काम नहीं है। मैं तो बस तो फिर आप तो फिर मैं चलती हूँ।
राइट, आई गो। तुम ये एप्पल खा लेना। हाँ हाँ। वैदेही, तुम ये एप्पल खा लेना। हाँ। इतनी इम्पोर्टेंट पूजा का फल है ना,